राधे राधे जी। विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि कैसे पितृदोष के बारे में पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी बता रहे हैं। तो आप लोग सुनिए कि पितृदोष है, पंडित जी बता रहे हैं। तो ये आपको कैसे मालूम पड़ अच्छी गया? तरह लीजिए और वो क्या क्या प्रॉब्लम होती है पितृदोष होने में। पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, पूरी जानकारी 1 घंटा 1.5 घंटा आप सोइए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है। वो भूखे और प्यास हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहते हैं, भगवान भाग प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, नैमिषारण्य की कथा में भी कहा था। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का। ये पितरों के तुल्य हैं। जल चढ़ाना चाहिए। और अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दें। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, हमें 10 रुपया का दूध जरूर उसमें, और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालो, कितने 2-3 घंटे कहाँ तुम इतना डालने वाले? कहा बहुत चतुर चतुर लोग हो रहे संसार में, भले पूजन पाठ नहीं करे पर कहीं का एकदम मिलने आ जाए ना। क्या अम्मा जी है क्या, पाठ कर रही है, तुरंत अभी तो सोई थी। क्या पंडित जी हैं क्या, उनसे थोड़ा काम है, अभी माला जप रहे हैं, मालूम पड़े पंडित जी तो आराम से सेव फल खा रहे हैं। अब प्लेट सोफा के नीचे घुसे, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता, कुछ भी नहीं देगा, ये तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा
बेलपत्री का वृक्ष। पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य। बट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना। जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन आंख में आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री है। पितरों की नाती, इसकी अश्रु कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूं बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी। हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारे। बेलपत्र का वृक्ष तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पितृदोष। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो। 1 रुपये कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है, पर घर में टिक नहीं पा रही, आया गया पितृदोष। जरा सी कटोरी पड़ी है, उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृदोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं। कोई कहता है गुरुजी श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जायदाद का पूरा हिस्सा बड़े ने लिया हो और तुमने अपनी माता का दूध ना पिया हो तो एक ही को कर लेने दो। अगर माता का दूध पिया है और अगर एक अंगूठी भी ली है, जरा सा एक कपड़ा भी अगर सास का लिया है, तो श्राद्ध तो आपने हिस्से लिए हैं तो आपको भी सभी को ही पड़ेगा। तो इन्होंने जो बताया तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा। तो बोलो, अगर तुमने उनका कुछ खाया है तो अब एक काम और हो सकता है, गुरुजी वो श्राद्ध अगर हम नहीं करें और बड़े भैया करें और हम उन्हीं के यहाँ चले जाएं तो चले जाए, लेकिन मना कौन कर रहा है? सभी को श्राद्ध पक्ष में पूड़ी का तेल तू ले जा, जब हम सब लोग एक ही माता के संतान हैं, खीर का दूध 2 थैली करना चाहिए, तू खरीद के ले जा। सभी जितना वहाँ वो सेवा करे उतनी सेवा तुम करो। करना चाहिए। गलत है क्या? जी बता रहे हैं, जायदाद का भी तो हिस्सा किया है, तो जायदाद का हिस्सा किया है, तो आप सभी को नोक के बराबर नहीं दुआ नहीं, इधर खर्ची है तुम्हारी इधर खर्चा दीजिए। हमारी बसियत में इतना लिखा है तो फिर बसियत में ये भी लिख के जाना चाहिए था। मैं तो क्यों सबके तुम डरो मत ही रहे एक भी। जब छोरा छोरी के जब सब सामान प्रॉपर्टी दो ना, जमीन दो ना, जायदाद दो ना, सारा सामान छोरा छोरी के दो, तो उनके लिख के भी जाओ कि हमारी श्राद्ध कर दे अच्छे से, नहीं तो भूखड़ी बन के सुनाओ करके उन्हें को तर्पण भी करना चाहिए, श्राद्ध भी करना चाहिए और श्राद्ध करो। सभी को मिलकर श्राद्ध हो। कितना दिया तुमको? बोलो ईमानदारी से बोलना, कितना दिया? सब भाई 2 हो या 3 हो। और एक बात बहुत अच्छे से कहूँगा, आप लोगों के जीवन में उतरे, सोचना चाहिए कि उन्हें माता पिता का अगर सेवा न करूं, मायके में न करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी भाई, पूजा मायके में भाभी, बराबर का हिस्सा, मायके के लोग अगर आपके माँ बाप का श्राद्ध नहीं करते हैं तो बेटी भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है, क्योंकि बेटी को भी जन्म माता, उसने भी दूध पिया है अपने माता पिता। तो इसीलिए पंडित जी बता रहे हैं कि जितना
अधिकार पर वो श्राद्ध का भोजन कौन कराएगा? बेटी का पुत्र हो, बेटी की पुत्री हो, का भी वो करा। श्राद्ध करने का, और नाम अगर वो कोई नाना नानी तो दे सकता करे। है। और पौत्र नाना नानी का, अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं संभालते, वो नहीं जानते, तो आप करो। नाना का भी श्राद्ध कर सकते हैं। पौत्र लोग मतलब के बेटे लोग कर सकते हैं। 2 भाग होते हैं। ये है जब एक रोटी गाय के मुख में दी जाती है, गाय के मुख में जब हम रोटी देते हैं, एक रोटी जब देते हैं, या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं तो रोटी को बीच में से तोड़कर, रोटी का जो भाग होता है उसको मतलब ऊपर से फुलका का परत नहीं निकालना है। रोटी जो सीधी सीधी है ना, जैसे ये रोटी है तो इसको बीच में से तोड़ लिया, 2 भाग विभाजित कर लिया, नीचे वाले भाग में भी थोड़ा सा गुड़ शक्कर रख लिया, ऊपर वाले भाग में भी गुड़ शक्कर रख लिया, एक के ऊपर एक रोटी को रख लिया, वो गाय को दी। तो अपन श्राद्ध पक्ष में 2 पूड़ी का प्रमाण है कि गाय को 2 रोटी दी जाती है, कुत्ता को 2 रोटी दी जाती है। 2 पूड़ी रख के देते थे आप लोग, तो देते होगे 2 पूड़ी के ऊपर पूड़ी रखकर, थोड़ा सा मीठा रखकर, नमकीन रखकर, कुत्ते को भी देते, 2 पूड़ी तोड़कर कागा को भी देते। 2 पूड़ी का प्रमाण कहां से आया? 2 भाग रोटी के टुकड़े का प्रमाण कहां से आया? श्राद्ध पक्ष में ही ऐसा क्यों किया जाता है? बाकी के समय पर तो कोई ऐसा 2 पूड़ी का प्रमाण ही नहीं, पर श्राद्ध पक्ष में ये क्यों कहा जाता है कि पूड़ी के ऊपर पूड़ी रख दे, उसमें मीठा रख दे, खीर शक्कर रख दे, गाय को दिया, कुत्ते को दिया, कागा को दिया, ऐसे क्यों कहा जाता है? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है, जो नारी ने भोजन का निर्माण करा है, जो घर की बहू भोजन बनाई है, जो घर की बेटी ने भोजन बनाया है, घर की माता ने भोजन बनाया है। महाराज, पिता पुरुष एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। जब श्राद्ध पक्ष में 2 भाग रोटी के कर गाय को देती है तो 1 भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है। मायके को भी मिले, ससुराल। जब गया जी का पिंड होता है तो नाना नानी सबका स्मरण कराया जाता है। 2 भागों में स्मरण किया जाता है। पंडित जी जो बता रहे हैं, पंडित जी पूरी तरह बता रहे हैं। अब लोगों को मालूम तो है नहीं कि 2 पूड़ी क्यों रखते हैं। उसका कारण ये है कि शास्त्रों में बताया दोनों पक्ष का स्मरण कराया है। महाराज बिंदु प्रेत योनि में चंचुला देवी के मोक्ष का प्रयोजन कर रही है, प्रयास। इसलिए हाँ, पंडित जी क्या करा जाए कि इनको मोक्ष मिल जाए? कहा शिव महापुराण की कथा। पार्वती मैया की सहेली बन गई और पार्वती मैया ने शिव महापुराण में प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए कहा, तुम रुका जी क्या जाओ, देव